तो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब इसकी एक और नई वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली इंटरेस्टिंग न्यूज़ की तरफ। तो अपनी पहली न्यूज़ में हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में गाइस। तो जैसा आप सभी को पता हो कि मैंने न्यूज़ कवर करके आप सभी को बताया था कि कल हमें बिग बॉस की तरफ से ये अनाउंसमेंट सुनने को मिली थी कि एल्विश यादव इस हफ्ते के घर के कैप्टन नहीं बन सकते। फिर इसके बाद हमें एल्विश यादव का और फुकरा इंसान का बहुत ही प्यारा एक स्वीट मूवमेंट देखने को मिलता है घर में। बेसिकली फुकरा इंसान एल्विश यादव के सामने बैठकर कुछ खा रहे थे, जहां पर एल्विश यादव फुकरा इंसान को बोलते हैं कि मुझे भी खिला दे भाई। तो फुकरा इंसान अपने हाथों से उन्हें खिलाते, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन दोनों का ये वाला सीन देखकर सभी फैंस बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं इन पर। फिर इसके बाद बारी आती है बिग बॉस के हाउस में सोने की, जहां पर एल्विश यादव सोने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। बेसिकली उनका बेड आशिका के साथ लगा हुआ है, लेकिन आशिका बहुत ही ज्यादा जगह कंज्यूम कर लेती है बेड पे। इसकी वजह से एल्विश यादव को बहुत दिक्कत होती है सोने में, जिसके कारण फुकरा इंसान जाकर जिया को ये बोलते हैं कि तू प्लीज अपना बेड चेंज कर ले, मुझे और एल्विश को यहाँ। लेकिन फुकरा इंसान की इस रिक्वेस्ट को जिया क्लियरली मना कर देती है, जिसका रीजन देते वो ये बोलती है कि मैं अभी अभी कंफर्टेबल हुई हूँ अपने बेड पे, इसलिए मैं अपना बेड चेंज। जिसके रिप्लाई में फुकरा इंसान जिया को ये बोलती है कि ठीक है तू अपना बेड चेंज मत कर, मैं आशिका को जाके बोल देता हूँ वो तेरे साथ आकर सोएगी। फिर जब फुकरा इंसान आशिका को जाकर ये बोलते हैं कि तू प्लीज जाकर आज जिया के साथ सो जाना, जिस पर आशिका फुकरा इंसान से रिलेटेड ही जिया की एक ऐसी बात बताती है जिसे सुनकर अभिषेक को बहुत ही अजीब लगता है। बेसिकली आशिका फुकरा इंसान को यही बताती है कि जब वो जिया से बात कर रही थी बेड से रिलेटेड ही, तब जिया ने कुछ ये बोला था कि मैं सिर्फ अभिषेक के साथ ही सोना पसंद करूंगी और किसी के साथ अपना बेड शेयर नहीं करूंगा, जो सुनने में कितना अजीब लगता है जैसा आप लोगों ने सुना हुआ। एनीवेज फिर इसके बाद बारी आती है बिग बॉस हाउस में कैप्टेंसी टास्क की, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गाइस कैप्टेंसी रिलेटेड टास्क। बेसिकली इस टास्क में यही कहना था कि जो भी 5 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं बिग बॉस में कैप्टेंसी, उन 5 कंटेस्टेंट के नाम से एक बीबी स्टैंड बना हुआ होगा, जिस पर कंटेस्टेंट को जाकर क्ले रखना है और जिसके स्टैंड पर क्ले ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा वो उस राउंड का विनर। ऐसा ही करके कुछ 5 राउंड होंगे इस टास्क में, जिसमें जो भी कंटेस्टेंट जीतेगा वो किसी भी कंटेस्टेंट को बाहर कर सकता है कैप्टेंसी रेस। ये टास्क हमें जितना सुनने में आसान लग रहा था ये उतना आसान नहीं था। बेसिकली जो भी कंटेस्टेंट बैठे हुए थे यानी जो कैप्टेंसी रेस से बाहर थे वो लोग सभी कंटेस्टेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके बीबी स्टैंड में से क्ले हटाने का काम करेंगे। और इस बार इस टास्क के संचालक फुकरा इंसान बने हुए थे। फिर जब टास्क शुरू होने वाला था तो बहुत ही एक फनी मूवमेंट देखने को मिला। बेसिकली टास्क शुरू होने से पहले विविका फुकरा इंसान के पास जाकर ये बोलती है कि तू मेरी हर टास्क में वाट लगाता है, इस टास्क में तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। जिसके रिप्लाई में फुकरा इंसान विविका को ये कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं तेरी मदद कर दूंगा, लेकिन चल पहले तू 5 बार उठक बैठक लगा और मुझे। जिसके रिप्लाई में विविका फुकरा इंसान से ये बोलते कि हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही भला बुरा कहा है और हम दोनों ही नहीं एक दूसरे को बहुत कुछ कहा है, इसीलिए जो भी पनिशमेंट मुझे मिल रही है वो पनिशमेंट तुझ पर भी लागू होती है। मैं जो उठक बैठक कर रही हूँ तुझे भी करना पड़ेगा और तुझे भी मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा। जिसका रिप्लाई करते हुए फुकरा इंसान ये बोलते कि हाँ ठीक है चल पहले तू कर। इसके बाद विविका ने फुकरा इंसान के सामने उठक बैठक की और उनको सॉरी बोला। फिर इसके बाद फुकरा इंसान ने विविका के सामने उठक बैठक की और फिर उन्हें सॉरी बोला। फाइनली शुरू हुआ जहां पर फुकरा इंसान विविका को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हुए, और इस टास्क के दौरान फुकरा इंसान एल्विश यादव, आशिका भाटिया और मनीषा रानी बहुत ही ज्यादा फन करते हुए दिखे थे। जो भी कंटेस्टेंट अपने बीबी स्टैंड में क्ले भरने की कोशिश करता था ये सब उनके क्ले को निकाल के फेंक देते। और इसी टास्क के दौरान हमें फुकरा इंसान और अविनाश की एक सीरियस फाइट देखने को मिलती है। बेसिकली इसका रीजन ये था अविनाश के सामने आशिका भाटिया खड़ी हुई थी, वहां से वो हिल नहीं रही थी। बेसिकली अविनाश जब भी क्ले ला के अपने स्टैंड को भरने की कोशिश कर रहे थे आशिका वहां से वो क्ले हटा दे रही थी। आशिका की इन हरकतों से अविनाश बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो गए थे, इसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ गए थे। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा आर्गुमेंट देखने को मिलता है जहां पर अविनाश को आशिका ये बोलती है कि तू गधा गवार है। तो इसका ही रिप्लाई करते हुए अविनाश आशिका को ये बोलते हैं कि तू बैल है, तू यहाँ से दूर रह और मुझसे भी। तो फुकरा इंसान ने जब ये बात सुन ली कि अविनाश ने आशिका को बैल बोला है तो वो अविनाश के सामने आके यही बोलते हैं कि जो आपने अभी ये बोला ये बॉडी शेमिंग का काम नहीं करता है क्या। जिसके रिप्लाई में अविनाश फुकरा इंसान को भी भेड़ बोल देते हैं, जिस पर उनको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। हमें बहुत ही बड़ी सीरियस फाइट देखने को मिलती है इसके बाद, जहां पर अविनाश ने अभिषेक को भेड़ कह दिया। यहाँ पर अविनाश ने फुकरा इंसान को भेड़ इसलिए कहा क्योंकि वो एल्विश के साथ ज्यादा रहते इसके वजह। जिसके रिप्लाई में फुकरा इंसान अविनाश को ये कहते हैं कि मैं भेड़ नहीं हो सकता, भेड़ होगा तू, क्योंकि मुझे घर में दिखने के लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। तू जाके एल्विश के और एल्विश यादव की जय बोल, क्योंकि उसके कारण तू थोड़ा मोड़ा घर में दिखता तो है। खुद को कैप्टेंसी ऑफ लीडरशिप बोलता है और घर में किसी के सामने आने से भी डरता है। तू हमेशा अपना गुस्सा लड़कियों पर नहीं दिखाता क्योंकि तुझे लड़कों के सामने से आने से डर लगता है, क्योंकि तू वहां पर अपनी बोलती ही बंद करके बैठ जाता है। इन दोनों के बीच में ये फाइट बढ़ती जा रही थी तो विविका फुकरा इंसान को ये समझाती कि आप संचालक हो, आप ऐसे बात मत करो, आप अच्छे से बात करो। और विविका फुकरा इंसान को पीछे ले ही जा रही थी कि अविनाश ने बोल दिया कि चल बे हट यहाँ। यहाँ पर फुकरा इंसान को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है अविनाश पे और वो भी चल बे हट करके ऐसे बात करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ पर फुकरा इंसान अविनाश को ये बोलते कि टी शर्ट के पीछे रिस्पेक्ट लिखवा लेने से कोई तुझे रिस्पेक्ट देने वाला नहीं है। रिस्पेक्ट अपने लिए स्टैंड लेकर कमाई जाती है, औरतों के पीछे छुप कर नहीं कमाई जाती है। तू हमेशा औरतों के पीछे ही छुपता रहता है। फिर इस कन्वर्सेशन में अविनाश को बहुत ही ज्यादा सैवेज रिप्लाई देने लगते हैं फुकरा इंसान। जहाँ पर फुकरा इंसान अविनाश से ये कहते हुए हमें दिखते हैं कि तुझे अपना चेकअप कराना चाहिए, तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि घर में क्या हो रहा है। जिसके रिप्लाई में अविनाश फुकरा इंसान को ये बोलते हैं कि हाँ भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बिग बॉस के हाउस में हो क्या रहा है, मुझे प्लीज मेरा चेकअप करवा दे, तेरे पास बहुत पैसे हैं, यहाँ से निकलने के बाद तू मेरा प्लीज चेकअप करवा दियो। तो जिसके रिप्लाई में फुकरा इंसान गुस्से में ये बोलते कि हाँ भाई तेरा चेकअप मैं ही कराऊंगा और तेरी 7 पुश्तों तक का चेकअप मैं करवा दूंगा। फिर इसके बाद फाइनली इन दोनों के बीच में ये सीरियस फाइट का एंड होता है और फिर ये टास्क भी खत्म हो जाता है, जहाँ पर कैप्टन पूजा भट्ट सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बेसिकली सभी चाहते थे कि पूजा भट्ट। फिर इस बाद फुकरा इंसान एक जगह पर बैठकर एल्विश यादव और मनीषा रानी को ये बताते कि पूजा भट्ट ने कैसे माइंड गेम खेलकर अपने आप को कैप्टन बना लिया। जैसा आप सभी को पता कि पूजा भट्ट पहले
दिन से ही बिग बॉस के घर में यही बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि घर का कैप्टन कौन बने, मुझे इससे एकदम फर्क नहीं पड़ता। फुकरा इंसान एल्विश यादव मनीषा रानी बैठे हुए थे, जहां पर फुकरा इंसान एल्विश यादव को ये बताते कि पूजा भट्ट चाहती थी कि वो कैप्टन बने घर। फुकरा इंसान ने एल्विश यादव को यही समझाया कि तुझे जैसा पता है कि हम अविनाश के पीछे और जैद के पीछे और जिया के पीछे लगे हुए थे, तो यहाँ पर वेविका को बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिल रहा था और पूजा भट्ट को भी सपोर्ट मिला था, क्योंकि उन पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। और जब पूजा भट्ट तीसरा राउंड जीती है तो वो सबसे पहले वेविका को ही बाहर कर देती है, क्योंकि वेविका ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी कैप्टन बनने के लिए पूजा भट्ट के सामने। तुम लोग को जैसा पता ही होगा कि पूजा भट्ट की बात वेविका कितने जल्दी मानती है और कितने आराम से ही मान जाती है। यहाँ पर पूजा भट्ट के गेम प्लान को बहुत ही जल्दी एक्सपोज करते हैं फुकरा इंसान, जिसे देखकर हमें ये पता चलता है कि फुकरा इंसान कितना ज्यादा मास्टरमाइंड तरीके से खेलते हैं हर टास्क को। लेकिन फिर इसके बाद जब रात होती है तब फुकरा इंसान अविनाश को समझाने जाते हैं कि मैंने जो भी किया था वो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था, लेकिन आपने उसे गलत वर्ड में लिया। अविनाश यही बोलते हैं कि तुझे अगर समझाना ही था तो तू मुझे समझा कर जा भी सकता था, तू वहां आके मुझसे लड़ना चाहता था, इसलिए तूने मुझसे आकर लड़ाई की वहां। जहां पर फुकरा इंसान ने अविनाश से यही बोला कि अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम था तो आप मुझे उस टाइम भी बोल सकते थे जब मैंने आपके सामने आकर बोला था। आप मुझे उस टाइम पर यह भी बोल सकते हैं कि अभिषेक अभी इस फाइट से तेरा कोई भी मतलब नहीं है, तू यहाँ से निकल जा, मेरे सामने से। लेकिन आपने ऐसा नहीं बोला, आप मुझसे ही लड़ने लगे उल्टा। फिर इन दोनों के बीच में ये भी फाइट एंड हो जाती है। लेकिन ट्रिगर्ड इंसान एक चीज से बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया। ट्रिगर्ड इंसान का नाराज होने का मेन कारण ये था कि जैसा आप सभी को पता है कि जब फुकरा इंसान जिया, फलक और अविनाश के साथ जाकर बैठते हैं और जब ये क्लिप हमें देखने को मिलती है, इन्हीं क्लिप को हमें एडिट करके ये दिखाया जाता है कि एल्विश यादव के अगेंस्ट हो रहे हैं फुकरा इंसान। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए ट्रिगर्ड इंसान और उनकी बहन वंडर हब भी एक ट्वीट किए थे, जैसा स्क्रीन पर आप देखते हैं। उन्होंने मल्टीपल ट्वीट किए थे और उन्होंने कल लाइव स्ट्रीम में आकर क्या बोला और इसी लाइव स्ट्रीम में ट्रिगर्ड इंसान ने हमें ये भी बताया कि कैसे बिग बॉस वाले टीआरपी के लिए लव एंगल क्रिएट करते हैं बिग बॉस के हाउस। हमारा सगा भाई है तो इस वजह से हम अभिषेक को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर अभिषेक नहीं होता घर में तो हम भी एल्विश को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज एज अ फेलो यूट्यूबर वी वुड हैव सपोर्टेड एल्विश, दैट इज फॉर श्योर। एल्विश ने हमारे साथ कभी कुछ थोड़ी ना करा है कि भाई हम उसके अगेंस्ट बिना बात के ऐसे कुछ भी वो कर लेंगे। राव साहब किंग, अरे बिल्कुल भाई, एल्विश भी किंग है, अभिषेक भी किंग है, बट अगेन इफ यू आर सपोर्टिंग वन यू डोंट हैव टू हेट द अदर, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अब पता नहीं ये चीज बोलनी चाहिए, हम तो बोल ही सकते हैं, हम थोड़ी ना बिग बॉस में। बिग बॉस स्टार्ट होने से पहले ना इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रॉपर कि अंदर घर के कैसे मतलब लव अफेयर्स वगैरह वो सब चीजें होती हैं। अभिषेक का अगर जिया के साथ कुछ तुम्हें ऐसा दिखाते हैं कि भाई इनके बीच में चल रहा है, ट्रस्ट मी वो सिर्फ घर में टीआरपी के लिए है, वो चीज सच नहीं है। बिग बॉस 17 में जाना चाहोगे? मैं नहीं। मेरा क्लियर आंसर है नो, बिकॉज समझो, एक तो पहले मैंने देख लिया है जो हुआ है, इसके बाद तो वैसे ही नहीं मैं जाना चाहूंगा कि तुम्हारी बोली हुई बातों को कैसे इतना सा काट के उसका कुछ भी बना के कैसे हेट फैला देते हैं लोग। और दूसरी बात, भाई अभिषेक बहुत समझदार है और बहुत अपनी अंतड़ियों पे कंट्रोल कर रखा है उसने। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये थे कुछ बिग बॉस से रिलेटेड न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। अपनी अगली न्यूज में हम लोग बात करने वाले हैं सौरभ जोशी ब्लॉग्स के बारे में। गाइस तो सौरभ जोशी ब्लॉग्स एक रिक्वेस्ट की अपने फैंस से, बेसिकली उन्होंने इससे रिलेटेड एक ब्लॉग पोस्ट किया, जैसा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इस ब्लॉग में उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी, आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। सामने बंदा कैसे फॉलो कर रहे हैं यार, लिटरली पूरा बाहर निकला हुआ यार, ये सेफ नहीं होता बिल्कुल भी। ऐसे इस तरह से मत करो प्लीज गाइस, प्लीज इस तरह से मत किया करो प्लीज प्लीज, बिल्कुल भी सेफ नहीं होता ये। तो यार गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ कल एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डेली लाता हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए मिलता हूँ कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।